Tome, no, gracias. No pele, Rubias, no cravate. No, pele. No, eu vou continuar. Sen bile alayım. Tabii ben bir ara geliyorum. Haydi, doğru. Ondan sonra. Bana sor ki o. O gidiyor. Ona meğer abi mam. Eu não vou. Thế là lấy cháu vậy đi. Tendono glass che porto. No. Ara ne io vero. Vero no. Chal mari. Are che fa? Che fa? Muita pindono. Quanto sono deve? Ora ne dammeli claudio che sta dammeli. Ora che scapara. Ma quanto la mera putaglia. Attento bravo. Era tutta gente! È una noia! Ora tocca te la dati! काठे जात के पीछे एक और रोचक इतिहास है जिसमें हीणु जुणु प्रसंग आता है। ये हीणु जुणु प्रसंग क्या है? हीणु जुणु नाम के दो भाई थे।
दिसंबर मास में एक बार वे द्रंग मंडी नमक लेने गए। वहाँ के राजा के आदेशानुसार प्रत्येक नमक लेने वाले को वहाँ नमक के बदले में एक दिन काम करना पड़ता था। शाम के समय उन्होंने नमक का एक बड़ा ठेला टुकड़ा झाड़ी में छिपा कर रख दिया तथा वहाँ चले गए जहाँ से उन्हें नमक मिलता था। दोनों भाइयों ने पूरा दिन काम किया। शाम को दोनों भाइयों को 2-2 मन 32-32 किलो प्रति भाई नमक मिला। उन्होंने नमक अपने अपने कीर्ते में डाला तथा वहाँ पहुँचे जहाँ नमक की एक थैली छुपा रखी थी। उन्होंने आधी आधी थैली अपने कीर्ते में डाल दी तथा चल पड़े। एक गुप्तचर ने सारा दृश्य देखा तथा राजा के पास शिकायत करने गए। मंडी पहुँचते ही सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया तथा राज दरबार में पेश कर दिया। दोनों के कीर्ते तोले गए। नमक 32 किलो से अधिक निकला। दोनों भाइयों को 1 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है तथा उन्हें घोगरेधार जेल में भेज दिया जाता है। पूरी सर्दी जेल में उन्होंने काटी तथा 7 बैसाख का दिन आया। 7 बैसाख को गांव में लोग नाचने गाने लगे। हीणू जीणू भी वहाँ नाचा करते थे। हीणू जीणू को मेले की याद आ गई तथा जेल के भीतर ही नाचने गाने लगे। पहरेदार ने उनके नाचने की खबर राजा को सुना दी। उन्होंने राज दरबार में पेश किया गया तथा पूछा गया कि तुम दो जेल से भीतर क्यों नाच रहे थे। हीणू जीणू ने कहा, हे महाराज, हमारे गांव में माता शैलासिनी चलाशन का मेला निशु लगा है, त्रिशु लगा है, 8 जांच लगी है। हमें माता की याद सता रही है, हमें माता की याद आ रही है, इसीलिए हम नाच रहे हैं। उन्हीं दिनों मंडी रियासत में भयंकर सूखा पड़ा था। खड़ी फसल गेहूं जौ सूख रही थी। भीषण अकाल की संभावना बन रही थी। वर्षा के कोई आसार नहीं थे। राजा ने अपने सलाहकारों व मंत्रियों से बातचीत की कि हीणू जीणू इतना निडर होकर नाच गा रहे हैं। इसका मतलब है कि इनकी माता में बहुत शक्ति है। क्यों ना इस सूखे के मौके पर उनकी माता की परीक्षा ली जाए। उन्होंने माता की परीक्षा लेना प्रारंभ कर दिया राजा के लोगों ने। राजा ने हीणू जीणू से पूछा, अरे भाई, यदि तुम्हारी देवी इतनी शक्तिशाली है तो तुम देवी से कहो कि मंडी रियासत में सूखा पड़ा है तो क्या होता है। हीणू जीणू माता के प्रताप से क्या होता है, सिर्फ 2 घंटे के लिए खूब वर्षा होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने लोगों ने प्रार्थना की माता से। 2 घंटे के भीतर खूब वर्षा होनी चाहिए। यदि वर्षा हुई तो तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा, यदि वर्षा नहीं हुई तो सजा को बढ़ा दिया जाएगा। दोनों भाई सोच में डूब गए। बड़े भाई हीणू को एक युक्ति सूझी और कहने लगा, अरे भाई जीणू, माता शैलासिनी के साथ सुमला देवता उर्फ सुंदरूनाग रहता है। वह भक्तों की इच्छा के अनुसार पानी व धूप देता है। दोनों भाई सुंदरूनाग के ध्यान में हाथ जोड़कर बैठ गए। अचानक मूसलाधार वर्षा होने लगी तथा लगातार 2 घंटा जमकर वर्षा हुई। सूखी खेती हरी होगी। राजा प्रसन्न हुए। हीणू जीणू को मुक्त कर दिया गया। माता के लिए सोने का एक कच्छ भेंट कर दिया गया। सारा नमक भी दे दिया। खुशी खुशी इन्होंने विदा कर दिया गया। रास्ते के लिए अतिरिक्त खर्चे के लिए पैसा भी दिया गया। शाम के 2-3 बजे दोनों भाई घर की ओर चल पड़े। रात खुलते ही वो बंजार तहसील के पठान होते हुए बजाया जोत पहुँचे। वहाँ से उन्होंने अपने क्षेत्र दिखने लगा। उन्होंने सोचा कि अब तो हम मेले के समय में गाँव पहुँच ही जाएंगे, क्यों ना जोत पर विश्राम किया जाए। वे जोत पर गहरी निद्रा में सो गए। गांव के लोग मेले की ओर चल पड़े, परंतु वे 2 भाई अभी तक नींद से नहीं जागे। माँ शैलासिनी ने कन्या का रूप बनाया तथा जोत पर पहुंचकर 2 भाइयों को जगाने लगी और कहने लगी, अरे हीणू जीणू भाई, सभी लोग मेले में पहुंच चुके हैं, चलो मैं भी तुम्हारे साथ मेले में चलती हूँ। हीरे मोती से श्रृंगार व स्वर्ण केश दिव्य कन्या के रूप में दोनों भाई आश्चर्य उसको देख करके कन्या को देख करके आश्चर्यचकित होते हैं। इतना कहते ही कन्या लुप्त हो गई। दोनों भाई गिरते वहीं छोड़कर भागे तथा आगे चलकर 4 गांव गंवार, बगीर, कलौट व कोटी के पुरुष महिला के साथ सम्मिलित हुए। सभी लोग पिष्ट
इष्ट बागा नामक पर रुके तथा हीणु जीणु में सारी आप लोगों को सुनाई। देवी का बाजा वहाँ पहुँचा तो सभी लोग झूमते गाते हुए मेला स्थल गौरा सौ की ओर चल पड़े। हीणु जीणु के गले में माता की छाल डालकर सबसे आगे नचाया गया। गौरा सौ पहुँचते ही हीणु जीणु को जौ की जरी दे दी जाती है। आज भी उसी याद में लोग गाते हुए चलते हैं। गीत में संवाद है, जीणुआ हो जीणुआ हो गोडो भाई हो जीणुआ छोटो भाई हो जीणुआ किदी रहे हो जीणुआ किदी रहे हो जीणुआ गोगरे धारा हो साथियों देविये हो दुर्गे माइये देविये हो दुर्गे माइये सुनरे हो मथा देविये सुनरे हो मथा देविये हो दुर्गे सुनरे हो केशा देविये हो इस प्रकार से उसकी याद में भी जब वो हीणु जीणु मेले में पहुंचते हैं उस वक्त की घटना में सबसे आगे हीणु जीणु को नचाया जाता है। ये जो यहाँ का इतिहास हमें इसमें मेरा साथ मिला। मेरे छोटे भाई अपने भगवान प्रकाश जी हैं, लोक संस्कृति के से जोड़ने में इनका बड़ा हाथ है। यहाँ का इतिहास ये मुझे मैच में मुझे बताते रहते हैं। मैं इनका छोटे भाई का बड़ा आभार प्रकट करता हूँ, आभारी हूँ। इसी के साथ ही ये 8 जाट का थोड़ा सा एक मैंने संक्षिप्त परिचय हीणु जीणु के संग दिया। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो अभी बड़े भ्राता शर्मा जी ने यहाँ मेला 8 जाट के बारे में बताया और वास्तव में ये एक ज्ञानवर्धक बात नहीं होगी और मुझे लगता है जहाँ तक ये वीडियो पहुँचेगी और ये सभी के लिए जानकारी करेगी ताकि आने वाली पीढ़ी इस संस्कृति को संजो के रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप देख रहे हैं 8 जाट गांव जाऊं तहसील निर्मंड प्रतिवर्ष 8 बैसाख को जाऊं में 8 जाट का मेला होता है। इस मेले के पीछे एक बहुत रोचक इतिहास है। घटना उस कालखंड की है। इस गांव के समीप एक मुआना रहता था और वो मौलाना बड़ा आतताई निरंकुश आतंकवादी था। उस मुआने के नाश के लिए वो मुआना क्या करता था, वो मुआना खरमाडा नामक स्थान पर अपने 2 पांव खड़े करता था और जो राहगीर होते थे चलने वाले रास्ते में राहगीरों को अपने 2 पांव के बीच में निकलने देता था, उसका रास्ता रोकता था। हम कह सकते अपनी बोली में जाका जैंद्री बात हो सकती ना से राहगीर होते। तो राहगीर उसको मुआना था, उस दुष्ट मुआने से बहुत ही आतंकित थे, बहुत परेशान थे। वो माता शैलासिनी के पास गए और माता ने उस मुआने का समूल नाश किया। उसी याद में जो मेला आज भी मनाया जाता है प्रतिवर्ष 8 बैसाख को। ये घटना 6-7 बैसाख की मानी जाती है। और एक दूसरी घटना के बारे में कहा जाता है, डुंजू नामक का एक राक्षस यहाँ रहता था। वो डुंजू राक्षस जो है देवी के गुर को गड़ाई नहीं देने देता था और वो बीच में देवी देवताओं की पूजा पाठ में भंग डालता था, रोड़ा अटकाता था। और माता ने उसका समूल नाश किया और साथ वाले जो साथ में खट बहती है नैन गंगा, उसके तट पर जो उसका धूड़च और जो घंटी है वो आज भी यहाँ पर देखने को मिलती है। उसको डुंजू राक्षस को जो है यहाँ पर गाड़ा गया और डुंजू राक्षस की याद में 7 बैसाख को डुंजू का स्वांग भी बताया जाता है। और आज भी डुंजू के नाम से यहाँ पर डुंजू अखोड़ो साथ में इसके साथ ही आगे कुछ जगह है अपने श्रीखंड मार्ग में, रास्ते में वहाँ डुंजू का खड़ा बोलते हैं। आज भी उसकी याद में वो वहाँ पर है। तो ये आप देख रहे हैं
आदिवासी स्थानीय थे। 7 भराड़ियों में से ये भी एक भराड़ी है। एक नाम कहो। 1 मिनट रुको। आज भूले बिसरे पन्ने में मेरे साथ हैं यहीं के इसी गांव के अपने संस्कृति के पुरोधा, यहाँ के इतिहास ज्ञाता भगवान प्रकाश जी, मेरे छोटे भाई भगवान प्रकाश जी। ये टुंजू राक्षस के बारे में, इस मेले से क्या संबंध है, इसके बारे में क्या विचार हैं आपके? नमस्कार जी। एक्चुअली वास्तव में जो राक्षस था वो देवी के जितने भी पर्व होते थे वो उनको रोकने का बहुत प्रयास करता था। आज भी उसकी याद में एक देवता बनाया जाता है, जैसे किल्टे के रूप में बनाया जाता है। किल्टे में देवी के दिशाले वगैरह बनाए जाते हैं, तो उसका गुरु भी निकाला जाता है। उस राक्षस को यहाँ नीचे खड्ड में दबा के जिसको यहाँ स्थानीय बोली में टुंजू की डिबर बोलते हैं। जो टुंजू था वो राक्षस था, उस राक्षस को देवी ने नीचे दबा के रखा हुआ। फिर भी उसकी याद में 3री या 5वीं साल में एक यहाँ पे इसी आज के ही दिन एक फेस्टिवल मनाया जाता है, एक देवता बनाया जाता है जो किल्टे के रूप में होता है और उसका गुरु भी होता है। इस तरह से टुंजू का इतिहास जो है इस मेले से संबंध रखता है। धन्यवाद प्रकाश जी।